हेलो एंड वेलकम टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक में अपन बात करेंगे वेनेजुला के बारे में। इंडिया 3 साल के बाद वेनेजुला से फाइनली फिर से रेज्यूम कर लिया है ऑयल इंपोर्ट करना। क्यों इंडिया ने वेनेजुला से ऑयल इंपोर्ट करना बंद किया था? क्या वेनेजुला की इकोनॉमी की प्रेजेंट कंडीशन है और अभी इंडिया वापस से रेज्यूम क्यों कर लिया है? इन सभी के लिए इस टॉपिक में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 3 टैंकर ऑयल के बुक किए हैं वेनेजुला के लिए। ये नवंबर 2020 के बाद पहली बार इंडिया कोई भी ऑयल वेनेजुला से इंपोर्ट कर रहा है। अब इसके पहले इंडिया बहुत हद तक इंपोर्ट करता था। इनफैक्ट इंडिया 5th लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर था फ्रॉम वेनेजुला इन 2019। तो 2019 के बाद से लगातार ड्रॉप होते गया इंडिया का प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑयल एंड फाइनली 2020 में पूरे का पूरा बंद हो गया था। अब व्हाट वाज अ प्रॉब्लम? वेनेजुएलन इकोनॉमी जो है यूएस सैंक्शंस सफर कर रही थी। इस वजह से परमिट नहीं हो रहा था उसे बेचने के लिए ऑयल। अब बेसिकली जो वेनेजुएलन इकोनॉमी की कंडीशन आप देखोगे राइट नाउ बहुत ज्यादा खराब है। इनफैक्ट क्लोज टू 70 प्लस लाख, मतलब 77 लाख लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ऐसा यूएन बोलता है। ये डिस्प्लेसमेंट किसी भी लैटिन अमेरिका से की कंट्री में सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट यदि आप जो आईएसआईएस की वजह से सीरिया और इराक वाले रीजन से डिस्प्लेसमेंट हुआ था उससे भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है। मतलब कि एक बहुत ही बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, ह्यूमन माइग्रेशन कैटास्ट्रॉफ है, ऐसा ऐसा यूएन की जो ह्यूमन राइट एजेंसी है, जो माइग्रेशन एजेंसी है, वो ये बोलती है। तो ऐसा क्या हुआ कि इतना सीवियर प्रॉब्लम हो गई? इनफैक्ट यदि अपन 2020 में देखें तो जो इन्फ्लेशन रेट थी ये 2500% थी। ध्यान रखिएगा इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 7-8% होती है तो ही हाय तौबा मच जाता है। अब इतना एक्सट्रीम इन्फ्लेशन रेट है। इवन राइट नाउ 2023 में भी 360% के अराउंड इन्फ्लेशन रेट है। इतने सीवियर इन्फ्लेशन को बोलते हैं अपन हाइपर इन्फ्लेशन। ऐसी सिचुएशन क्यों आई और क्या प्रॉब्लम हो रही है? ऐसी सिचुएशन का एक मेजर कारण क्या था? वो है सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। ये सैंक्शंस क्यों इम्पोज करे गए? क्योंकि एक है सबसे पहले ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन। माना जा रहा था कि जो वहां के प्रेसिडेंट हैं लगातार अपने ओपोजिशन को, सिविल राइट एक्टिविस्ट को लगातार सप्रेस करते जा रहे थे। इस वजह से उनके ऊपर बहुत तरीके के टॉर्चर मैकेनिज्म, ब्रूटैलिटी एग्जिबिट की गई थी। इस वजह से इनके ऊपर एक्यूजेशन था। फिर सबसे बड़ा एक्यूजेशन आया डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन किया गया, वो माना गया 2018 का इलेक्शन शैम था और द देन प्रेसिडेंट उन्होंने इलेक्शन को रिग करके खुद को कर दिया। इसके बाद यदि आप फंडिंग देखोगे तो ये सब के लिए पैसा कहां से आ रहा था? वो आ रहा था रिसोर्स से। वो रिसोर्स है ऑयल। इनफैक्ट यदि अपन ट्रुथ देखें तो वेनेजुला के पास दुनिया का, नॉट जस्ट लैटिन अमेरिका, बिगेस्ट जो ऑयल रिजर्व है, सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व दुनिया का, वो वेनेजुला के पास है। इवन ग्रेटर देन सऊदी अरेबिया, इवन ग्रेटर देन रशिया। इतना बड़ा ऑयल रिजर्व होने के बाद भी, दुनिया में सबसे ज्यादा होने के बाद भी ये कंडीशंस है। इन्फ्लेशन इतना हाई रेट चल रहा है और लोगों की स्थिति खराब होते जा रही। इनफैक्ट जस्ट कुछ साल पहले 2013-14 में यदि अपन देखें तो वेनेजुला जो थी वन ऑफ द रिचेस्ट, थर्ड या फोर्थ रिचेस्ट कंट्री थी लैटिन अमेरिका की। राइट नाउ ये रीजन की सबसे पुअरेस्ट कंट्री बन गई है। इतना ज्यादा इशू हुआ है। और नॉट ओनली दिस, जब भी इतने बड़े मैग्नीट्यूड में डिस्प्लेसमेंट होता है, 77 लाख से ज्यादा लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो कहां जाएंगे? ये जाएंगे, एक तो वेनेजुला में ही घूमेंगे, आसपास डिस्प्लेस होंगे, और दूसरे जाएंगे आसपास कंट्रीज में। तो जितनी भी नेबरिंग लैटिन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका कंट्रीज है, उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। उनके लिए एक मेजर
सिक्योरिटी मैनेज बन गया है, नंबर 1। दूसरा, रिसोर्स क्रंच फेस करना पड़ता है, क्योंकि अगेन कोई माइग्रेंट्स को अंदर आने देगा तो उनके रहने खाने में सरकारी पैसा लगता है, तो रिसोर्स शॉर्टेज ये भी एक मेजर प्रॉब्लम होती है। मतलब कि वेनेजुला एक बड़ा सरदर्द बना हुआ था कुछ समय से, उसके बाद भी बहुत सीवियर सैंक्शंस इंपोज किए गए थे। अब अभी क्या हुआ, जो ये सैंक्शंस को रिलीज कर दिया गया है, तो 2023 में अभी ही 6 मंथ के लिए यूएस ने बोला है जितना चाहे ऑयल वेनेजुला एक्सपोर्ट कर सकता है, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एग्रीमेंट इसलिए हुआ क्योंकि अब यदि अपन बैकग्राउंड को समझें तो एक बात क्लियर है कि जो ऑयल मार्केट है वो बहुत ज्यादा किसके द्वारा डोमिनेटेड है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन वो है, और ओपैक प्लस बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये अपन ने पहले भी डेली स्कैन में कवर किया है। तो ओपैक इसमें बहुत डोमिनेट करता है। अब रिसेंटली हुआ क्या, कुछ वॉर्स हो रहे हैं, जैसे पर्टिकुलरली एक एग्जांपल जो है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया एक मेजर सप्लायर है ऑयल का, तो वॉर की वजह से ऑयल की जो सप्लाई है रशिया की इंपोजिशन की वजह से ग्लोबल मार्केट में कम हो गई। इसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो ऑयल की बढ़ रही थी 2020 के बाद से। तो ताकि एनर्जी मार्केट में कोई मेजर कन्फ्लुएंस ना आए, कोई मेजर इररेगुलर मूवमेंट ना आए, इस वजह से ये एक तरीके का पैक्ट है जो यूएस ने वेनेजुला के साथ किया। तो जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, उस समय के प्रेसिडेंट यूएस के बिडेन ने वेनेजुला में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा कि जरूरत है कि अब आप कोई डील क्लोज करो। तो उनकी डील क्या हुई कि जो इलेक्शन होगा 2023 में, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये इलेक्शन रिग्ड ना हो, प्रॉपर डेमोक्रेटिक तरीके से हो, और तभी इसके बाद जाके हम आपके ऊपर सैंक्शंस रिलीव करेंगे। दिस वाज द आइडिया। तो यदि अपन समझते हैं वेनेजुला को, अब अपन समझते हैं, अपन ने ऑलरेडी बात कर ली ये ओपेक का मेंबर है। ओपेक का मेंबर होने कुछ समय के लिए इसे सस्पेंड किया गया था, लेकिन मेजर कंडीशन क्या होती है कि आप ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री हो, नेट ऑयल एक्सपोर्टर। तो ये सबसे बड़ा है, तो डेफिनेटली वेनेजुला का। इनफैक्ट वेनेजुला हैज बीन द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ओपेक। अब अभी कुछ समय से हो क्या रहा था, जब से सैंक्शन लगा था तो वेनेजुला ने चाइनीज को बहुत सीवियर डिस्काउंट में, चाइनीज रिफाइनर्स को ये प्रोडक्ट बेचा है। दिस इज वाई Chinese have benefited from steep discount। अब क्या ये चाह रहे हैं, इनको चाहिए कि हमें मार्केट एक्सेस मिले, तो इनके भी इंटरेस्ट में है कि जो सैंक्शंस हैं वो वेव ऑफ कर दिया जाए। यदि अपन देखें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या है, ये बहुत अच्छी मूव है। क्यों अच्छी मूव है, क्योंकि हमें वेनेजुएलन ऑयल मिल जाएगा, वो भी क्या, डिस्काउंट में। इंडिया ने एक अप्रोच फॉलो करी है भैया, रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत क्लियर हो गया कि इंडिया इज रेडी टू परचेस ऑयल, प्रोक्यूर ऑयल, कहीं से भी ऑयल प्रोक्यूर कर सकती है जब तक वो उसे स्टेबल रेट्स में मिले, सस्ते रेट में मिले, तो हम तो भैया पार्टनर बनाने के लिए तैयार हैं। मतलब कि डाइवर्सिफाइंग ऑयल सोर्सेस जितना, क्योंकि इंडिया की जो एक रिक्वायरमेंट है, इंडिया यदि अपन देखें तो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल है। सबसे ऑयल के टर्म्स में थर्ड आता है यूएस और चाइना के बाद। तो इंडिया इस ऑयल की रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करता है, 85% जो है वो डिपेंड करता है इंपोर्ट पर। इतना बड़ा इंपोर्ट है, तो कहीं पर भी थोड़ा भी प्राइसेस में बढ़ता है तो इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अलग अलग सोर्सेस से खरीदते रहे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सऊदी जब हमें बेचता है ऑयल, तो वेस्ट को जिस रेट में बेचता है और एशियन कंट्रीज को जो बेचता है, एशियन कंट्रीज से इंक्लूडिंग इंडिया, ये एक एक्स्ट्रा एशियन प्रीमियम चार्ज करता है। इस वजह से वेस्ट को ऑयल सेम सऊदी से सस्ते में मिलता है, जबकि एशिया को महंगे में मिलता है ड्यू टू दिस एशियन प्रीमियम। मतलब कि मोनोपोली होने की वजह से बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो इंडिया के इंटरेस्ट में क्या है, ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाइड सप्लाई करें, तो ये तो भैया इंडिया के इंटरेस्ट में है ही। यदि यूएस वेनेजुला की अपन ने बात की, टाइस अभी एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद से सब नॉर्मल हो रहा है। तो अभी फ्री फेयर इलेक्शंस हुए जिसमें निकोलस मोदराय कंडक्टेड द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये डेट गलत है,
कंडक्टेड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये एक कंडीशन थी और फाइनली इनकी विक्ट्री हुई थी। इस विक्ट्री के बाद बिडेन ने, यूएस ने सैंक्शंस को ईज कर दिया। दैट इज द बैकड्रॉप ऑफ द सिचुएशन। क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि अपन ने एक बात कर लिया है, रशिया यूक्रेन वॉर में ऑयल की रिक्वायरमेंट थी। सेकंड थी कि जैसे आपको याद होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये हुई थी 1962 में। तो बेसिकली जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब हुआ क्या था, यूएस और यूएसएसआर, उस समय का रशिया जो है, दोनों के बीच में बहुत सीवियर राइवलरी चल रही थी। तो दोनों एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते थे, ग्लोबल मार्केट में आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। तो यूएसएसआर, रशिया लेड बाय रशिया, उसने क्या किया, यूएस के पास कंट्री है क्यूबा, यहां पर क्या कर दिया, अपनी मिसाइल लगा दी ताकि कभी भी कुछ इशू होता है तो रशिया कुड लॉन्च अ मिसाइल टुवर्ड्स यूएस, टारगेट टुवर्ड्स यूएस फ्रॉम क्यूबा। दिस वाज अ बैकड्रॉप। यही फिर से डर है, क्या यदि लगातार ब्लॉकेट किया जाए तो जो मॉस्को के अलाइज है लैटिन अमेरिका को, ठीक है, शायद मिसाइल क्राइसिस तक की नौबत ना आएगी, बट क्या रशिया लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ अपने अलाइज बनाकर यूएस के अगेंस्ट पिच कर सकता है? इससे यूएस के बैकयार्ड में आके उनके वाइटल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होंगे, दैट इज। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कभी भी जो सैंक्शंस होते हैं ना, उनकी इफेक्टिविटी लिमिटेड रहती है। फॉर एग्जांपल, आप ईरान का केस देख लो, ईरान में सैंक्शंस लगे तो ईरान अपने एग्रीकल्चर कमोडिटीज यूएई में बेचता है, यूएई से लेट से कहीं और बेचना है, इंडिया बेचना है या यूरोप भेजना है, तो यहां से चले जाता है। तो सैंक्शंस को बाईपास करना कंपैरेटिवली इजी होता है। वेनेजुला के केस में कुछ एंटी यूएस कोलिजन के कंट्रीज हैं, ईरान हो गया, रशिया हो गया, क्यूबा हो गया, चाइना हो गया, इन लोग लगातार ऑयल खरीदते रहे, तो उस एक्सटेंट का डैमेज नहीं हुआ जितना वेस्टर्न कंट्रीज चाह रही हैं। इस वजह से सैंक्शन की इफेक्टिविटी लिमिटेड रहती है। फाइनली यदि अपन देखें, वेनेजुला के लिए भी फायदा है क्योंकि बहुत समय से एक आइसोलेटेड वर्ल्ड में दे रहे हैं। अपन ने देखा कि जो कंट्री की कंडीशन है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, आसपास लोग इंपैक्ट हो रहे हैं, नेबर कंट्रीज इंपैक्ट हो रहे हैं। यदि इस सिचुएशन से बाहर आना है तो ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, ऑयल बेचना होगा, और यूएस जैसी कंट्री का फाइनेंशियल मार्केट एक्सेस करना है तो उनके सैंक्शन से हटना पड़ेगा। दैट इज द बेसिक आइडिया। तो यदि अपन फ्यूचर देखें तो कुछ मेजर स्टेक होल्डर्स यहां पर क्या आएंगे, वेनेजुएला एक सबसे पहले, दूसरा आएगा अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया आएगा, और तीसरा पर्सपेक्टिव यदि अपन देखें तो वो आएगा जियोपॉलिटिकल, या अपन जियोपॉलिटिक्स की बात करें। ये तीन मेजर अपने लिए एग्जाम के सेंस में डायमेंशन, इनको क्या होगा, वेनेजुएला में कंडीशंस को सुधार हो सकती है यदि ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा तो, और एक स्टेबल गवर्नमेंट सेटअप हुई तो इससे क्या बेनिफिट होगा, लोगों को बेनिफिट होगा। एक स्टेबल गवर्नमेंट बनेगा तो रीजन पीस में जाएगा, रीजन प्रॉस्पेरिटी में आएगा, वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका का अपलिफ्टमेंट होगा। इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है, या साउथ साउथ टाइज को बढ़ाना चाह रहा है, एक पिलर वहां पर होगा। इसी में आप देखोगे ब्रिक्स का एक्सपेंशन किया है लैटिन अमेरिका में, अर्जेंटीना को इंक्लूड किया है, एक और डायमेंशन उस डायरेक्शन में हो सकता है। दूसरा डायमेंशन ऑयल, अपन ने बात की ही है कि चीप अपन को खरीदना है, डाइवर्सिफाइड सप्लाई। और जियोपॉलिटिक्स के सेंस से क्या होगा कि एक ऑर्डर बेस्ड, रूल बेस्ड एक सिस्टम सेटअप होगा एक कंट्री में, जिससे कोई एक कुछ रोग कंट्रीज गलत फायदा उठा के, जैसे चाइना क्या कर रहा है, सैंक्शन कंट्री से खरीद रहा है, तो ऐसे रोग कंट्रीज गलत टैक्टिक्स एम्प्लॉय करके रूल्स को बाईपास नहीं कर सकते इंटरनेशनल लेवल पर। दिस इज हाउ यू कैन कंक्लूड। इन सारे चीजों को एक लाइन में, दो लाइन में लिखकर आप कंक्लूड कर सकते हो आंसर से कि वेनेजुएला's economy would benefit the Latin American progression with a diversified supply to markets like India and would usher in a rule-based geopolitical order. दो लाइन में अपन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। That's all for this topic. Thank you.